नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया एएसआर न्यूज और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अब बिहार की अब तक की सबसे बड़ी खबर की नीट छात्रा वाले मामले में। आपको जैसा कि पता है, सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जो औपचारिक पत्र है वो भेज दिया है सेंट्रल को और अब केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति जताएगी और निश्चित तौर पर अब इस मामले की सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। गृह विभाग है बिहार सरकार का, उसने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस पूरे मामले को लेकर बिहार की सियासत भी परवान पर है। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो मामला है, सरकार ने अपनी ही पुलिस पर क्या भरोसा नहीं किया कि सीबीआई को जांच के लिए सरकार ने कह दिया? नहीं, देखिए सीबीआई का जब भी नाम आता है तो इस तरीके से सीबीआई जब एक निष्पक्ष है, बिहार सरकार की पुलिस तो जांच कर ही रही थी, इसमें सब कुछ था, डॉट से डॉट मिला रही थी। लेकिन अब देखिए, जो पीड़ित के परिजन हैं या अन्य जो जो सामाजिक ताना बाना या इस तरीके से जो बात कर लीजिए उसमें जो निकल करके आता है, तो उस कारण भी नीतीश कुमार की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी के साथ और माने गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है, तो वह अपने उस पर क्यों जाए भाई? अब ठीक है, आप लोग कह रहे हैं, सब लोग की डिमांड है, तो उन्होंने, और निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे, तो उन्होंने उसको रिकमेंड कर दिया। अब देखिए, अब गेंद जो है सो सीबीआई के पाले में है। और देखिए, जो भी इनपुट अब तक बिहार पुलिस के जो एसआईटी के पास है, वो सब जैसे ही सीबीआई इसको हैंड ओवर करेगी, सारा कुछ उसको दे दिया जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट्स। अब तक का यही प्रोसेस, प्रक्रिया भी होता रहा है। तो इसको नहीं, इसको देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यापक जनहित और छात्राओं को की सुरक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी, जो युवाओं के भविष्य से जुड़ा मसला है, तो इसको केंद्रीय एजेंसी को जांच करने के लिए दिया है, कहा है। इसमें तो कोई दिक्कत, राजनीति अब देखिए होती है, राजनीति किसी मसले पर भी होगी, तो सीबीआई को दे दिया, तो इसमें हैतोबा मचाने की अब जरूरत नहीं है। क्या सर कोई संगठित साजिश या दबाव की आशंका थी क्या इसमें, इसलिए दे दिया गया सीबीआई को? ये भी एक बात कही जा रही है। नहीं, देखिए, संगठित साजिश और दबाव, अब तक जो अनुसंधान जो भी आपको दिखाई पड़े हैं या जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई संगठित गिरोह काम। देखिए, संगठित गिरोह मतलब ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है? नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है। यह निश्चित रूप से आप जान लीजिए, नीट की तैयारी करने वाली छात्रा का जो मसला है, जो मामला है, यह निश्चित रूप से दुखद है। आप इसकी जितनी भी निंदा करिए कम है। तो इसमें आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जो छात्र छात्राएं हैं, मानसिक दबाव होता है, कोचिंग माफिया होते हैं, तो कोचिंग संचालन एक तरीके टाइप ऑफ माफिया ही है। सामाजिक अपेक्षाओं और आर्थिक बोझ से गुजरता है लोग। तो ऐसे में यह आशंका स्वाभाविक है कि इस घटना के पीछे कोई दबाव, कोई उत्पीड़न या सुनियोजित प्लानिंग वे में यह किया गया है, साजिश है। तो इसी को लेकर के यह सीबीआई जांच को दिया। सर, सवाल ये उठता है, क्या सीबीआई जांच करेगी तो जो विक्टिम है, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिल जाएगा? देखिए, अब जिसको जाना था वो तो चला गया हमारे आपके बीच से, यह तो एक बड़ा गैप हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब है कि जो पीड़ित परिवार है लगातार कह रहा है कि हमको न्याय चाहिए, तो उनको सीबीआई जांच से ही न्याय मिलेगा, तो वहां से भी न्याय मिल जाए। देखिए, नीतीश गवर्नमेंट बार बार कहते हैं, और नीतीश कुमार किसी को न बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। सर, कई दृष्टांत हैं, श्वेत निशा हत्याकांड, बॉबी हत्याकांड, उसका क्या हुआ? नहीं, बॉबी हत्याकांड में आपने देखा, ये किशोर कुणाल उस समय के एसएसपी हुआ करते थे, उन्होंने मिट्टी से खोजवा करके निकालवा दिया था, याद करिए उसको। और ये जो शिल्पी जैन वाला जो कांड हुआ, उसमें क्या हुआ? शिल्पी जैन वाले कांड में उस समय का देखिए, वह पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य, पॉलिटिकल दृश्य कुछ दूसरा था। लेकिन फ्री हैंड जब पुलिस को दीजिएगा तो पुलिस काम करेगी, पुलिस इस बार भी काम कर रही है। ये जो पीड़ित परिवार है वो क्यों कह रहा है कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच हो? देखिए, यह एक इस तरीके से होता भी आया है। लोग समझते हैं कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के या कोई अन्य लोग उसके देख रेख में, मदर का बयान है, हाँ ठीक है, का बयान है, ठीक है। वो देखिए, वो अभी तो पीड़ित है, वो परिवार है, दुखी है, तो वह निश्चित रूप से वह कहेगी, सवाल उठाएगी। हर देखिए, जिसका कोई चला जाता है ना, तो बहुत उसको पीड़ा है, निश्चित रूप से उसको पीड़ा है, उसकी पीड़ा को समझना पड़ेगा। वो हमारे आपके परिवार की बेटी बिटिया है, तो निश्चित रूप से एक गंभीर मसला तो है ही है। एक बहुत बड़ा लेसन है ये, न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि बिहार के सरकार के लेवल पर भी बहुत बड़ा लेसन है, सबक है ये। देखिए, निश्चित रूप से यह सबक है। और क्या ये हॉस्टल बिल आ जाएगा इस बार के सेशन में? देखिए, आना चाहिए। हम तो बार बार कहते हैं, कुकुरमुत्ते की तरह छात्रावास खुले हुए हैं, कोई उसका नॉर्म्स नहीं, कोई उसका कायदा नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस भी थाना क्षेत्र में यह आपका
हॉस्टल होता है, वहां पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई विजिलेंस नहीं, कोई पुलिस की टीम नहीं जाती, न देखने भागने समझने। कम से कम उस थाना क्षेत्र में जहां जहां पर हॉस्टल है, लड़के का हो या लड़कियों का, हम दोनों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से पुलिस के थाना की जानकारी में होनी चाहिए कि एक हॉस्टल में कितनी लड़कियां रह रही हैं, कितने लड़के रह रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, लड़के हो या लड़कियां हो। तो तमाम तरह का आप देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से राजधानी पटना में आप देखिए कि युवा और युवती घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह निश्चित रूप से अब पहले और अब की स्थिति में अंतर है। तो अब आपको फोर्स को भी, पुलिस बल को भी यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ आपको 24/7 रहना पड़ेगा। 31 जनवरी है सर आज, कल 1 फरवरी, परसों 2 फरवरी सेशन शुरू हो रहा है। सरकार को लग रहा था कि विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार को घेरने जा रही है, इससे बच के, इससे डरकर सरकार ने ये फैसला लिया। नहीं देखिए, डरने और बचने की बात नहीं है। बात ये है, सवाल ये है कि जो पीड़ित परिवार का आप देखिए वो लोग की तरफ से और क्या चल रहा था कि भाई इसको जांच कराइए, जल्दी हो रहा है। तो भाई अब तक इन लोगों का था कि नहीं, सीबीआई अगर जांच करती है तो हो जाएगा। तो सीबीआई को नीतीश कुमार ने, हम बार बार कह रहे हैं, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, वो इन बात से इत्तेफाक रखते हैं। अगर आपको उनको पीड़ा है तो वह समझते हैं कि मेरी पीड़ा है, तो इसलिए उन्होंने सीबीआई को दे दिया। इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने सर ट्वीट किया है सरकार के सीबीआई वाले फैसले पर, सीबीआई जांच करेगी, वो क्या ट्वीट है सर इसमें? नहीं देखिए, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको तेजस्वी यादव तो महिला सुरक्षा और सुरक्षा की जवाबदेही से जुड़ा है। तो अब तेजस्वी यादव की नींद अब खुली है। अभी तक तो जो गए भी नहीं है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पीओ पर नहीं गए हैं, न जहानाबाद गए हैं, न कहीं गए हैं। अब एक बैठे बैठे ट्वीट कर देना, और ऐसा भी नहीं, देखिए निश्चित रूप से वह पीड़ा है, वो तेजस्वी यादव को वह प्रशासनिक विफलता बता रहे हैं कि प्रशासनिक विफलता के रूप में पेश किया है। वो मानना है कि जब सरकार खुद अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, सीबीआई को जांच दे देना, तो अगर यदि नहीं मिलता तो कहते कि सीबीआई का जांच नहीं मिला है। सवाल वही है सर जो मैं कर रहा था कि तेजस्वी यादव पूछ रहे क्या ये सरकार को अपने पुलिस की नाकामी उजागर कर रहा है, सीबीआई को जांच देने का मतलब फैसला? देखिए, ये अगर यदि हम वही कह रहे हैं, देखिए हर चीज को पॉलिटिकलाइज करके नहीं देखने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ठीक है, नेता प्रतिपक्ष है, बोल रहे हैं, वह गुड है, लेकिन वह कोई, आप देखिए कि अगर सीबीआई जांच नहीं दिया जाता तो कल को कहा जाता कि सीबीआई जांच नहीं दिया गया। अब सीबीआई जांच दे दिएगा तो अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है। देखिए, इस तरीके से नहीं है, यह सीबीआई को सौंप दिया गया है। और इतनी बात मान करके चलिए कि सरकार की जो नाकामी अगर कह रहे हैं तेजस्वी यादव की उजागर होती हुई दिखाई पड़ रही है इतने बड़े मसले पर, तो हमको नहीं लगता है सरकार ने काम किया है। इतनी बार ठीक है, महिला, हाँ तब है कि तेजस्वी यादव की कुछ बात जो है सो उनको मानना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनके साथ भी सरकार को, रूलिंग पार्टी को बातचीत करनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। जंगल राज के सर जो नैरेटिव बनाया जाता है उस पर पलटवार करने का उनको मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी यादव को देखिए, यह कहना ठीक है जंगल राज तो उस समय कहा जाता, तो अब क्या जंगल राज नहीं है? यह सवाल करना उनका लाजिम है, यह बनता भी है कि इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा कि जब लड़की पढ़ने आ रही है और उसके बाद से लड़की के साथ में इस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो यह निश्चित रूप से यह भी एक बड़ा सवाल तेजस्वी यादव खड़ा कर रहे हैं, तो यह गलत नहीं है, यह तो कहना भी चाहिए। तेजस्वी यादव कहने कि मुख्यमंत्री और गृह विभाग को जवाबदेही लेनी चाहिए इस पूरे मामले में। अब तक देखिए, निश्चित रूप से सरकार इस पर काम कर रही है। जवाबदेही तो निश्चित रूप से सरकार, जिसकी भी सरकार है, आप तेजस्वी यादव की सरकार रहे या फिर आपको नीतीश कुमार की सरकार रहे, तो यह सरकार की ही जवाबदेही, जिम्मेवारी बनती है। और इसी को देखते हुए सीबीआई को के लिए नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार ने लिखा है। तो अब देखिए, इसमें निश्चित रूप से सीबीआई को केस को जब हैंडओवर टैकल हो गया है, तो अब तेजस्वी यादव निश्चित रूप से जितनी बात कर रहे हैं वह भी दुखी हैं नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से। सर वो कह रहे कि जनता का ध्यान भटकाने और मीडिया का प्रेशर कम करने के लिए सरकार ने ये फैसला ले लिया है। नहीं देखिए, इसको तेजस्वी निश्चित से ही पता चला। हाँ, निश्चित रूप से वह कह रहे हैं, तेजस्वी का तो यही है। आज सीबीआई का केस हम पढ़ भी देते हैं कि सौंपना असल में जनता का ध्यान भटकाने, मीडिया का दबाव कम करने की रणनीति है, न कि पीड़िता को क्विक माने त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास है। तो देखिए, यह आरोप है, यह नेता प्रतिपक्ष का आरोप है। वो पॉलिटिक्स करते हैं तो वह निश्चित रूप से एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप चलेगा, यह कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात मान के चलिए कि आप देखिए कि पुलिस के अनुसंधान में क्या कोई कमी आई, सब साइंटिफिकली जांच हुआ। जो साइंटिफिक जांच कहा जाता है वह भी पुलिस ने किया और तमाम सैंपल लिया, उसके परिजन से भी सैंपल तो लिया। सर सैंपल से कुछ निकला नहीं, देखा उसके बाद अब सीबीआई जांच सौंपी गई। निश्चित रूप से देखिए, जो डीएनए टेस्ट लिया गया उसमें जो आप सोर्स बता रहे हैं, कोई जो सस्पेक्टेड कल्पिट है वो सामने नहीं आया।
और तमाम मीडिया में खबरें चल गई कि 5 लोग 6 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एक जो सस्पेक्टेड कल्पिट है वो भी पकड़ा गया, सब हवा हवाई। नहीं देखिए, इसमें देखिए तेजस्वी यादव भी लगातार अब मैंने एक्स के माध्यम से ही कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव भी राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया सांसद है, वह लगातार हल्ला बोल रहे हैं, वह भी लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए यह एक विधानमंडल का सत्र चलेगा, उससे पहले कोई एक औजार, कोई हथियार या कोई तुर्क का इक्का विपक्ष के हाथ यह लगा है। तो देखिए हम इसको पॉलिटिकलाइज नजरिए से नहीं देखना चाह रहे हैं, यह और है भी नहीं वो मसला, हाँ पॉलिटिकल मसला नहीं है, हाँ मसला नहीं है, ये सामाजिक जो स्तर का मामला है, हमारे समाज की बच्ची चली गई है, बिल्कुल। दुखद तो है। जो भी छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, जो जुड़ी हैं, वो तो उसको जो है सो उस मसले को उठाया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव भी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उनको उठाना भी चाहिए, नहीं उठाएंगे तो फिर उनको भी पक्ष माने रूलिंग पार्टी ही घेरेगी। तो इस लिहाज से वह भी अपने आप को सेफ साइड करके ही यह सब उठा रहे हैं। एक आखिरी सवाल लेते हैं सर, क्या ये ब्लाइंड केस है? क्या लगता है, क्योंकि अब तक बिहार पुलिस पहले की तुलना में काफी मॉडर्नाइज तरीके से पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है, साइंटिफिक तरीके से करती है। अभयानंद जी के समय से जो शुरुआत हुई थी, अब बिहार पुलिस वैसी पुलिस नहीं रही, तो बिहार पुलिस पूरे मामले में सक्षम नहीं दिख रही है। देखिए अब डिफिकल्ट टास्क है। देखिए निश्चित रूप से यह ब्लाइंड केस शुरुआती दौर पर तो अभी तक दिखाई पड़ा, जब तक कि कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाएगा, जबकि जो कौन राक्षस है यह पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक तो ब्लाइंड केस ही है। हाँ अब लेकिन कहिए कि पहले के जमाना में और अब में बहुत जमीन आसमान के अंतर आपको दिखाई पड़ेंगे। सब कुछ साइंटिफिक वे में होता है अब, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब जो सीबीआई के पास में कई सारे यंत्र तंत्र भी हैं, बिहार पुलिस से ज्यादा मॉडर्नाइज है सीबीआई, नो डाउट। हाँ तो वो सीबीआई जब इसकी जांच करेगी तो निश्चित रूप से फलाफल दूध का दूध पानी का पानी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और फिर कोई उस पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगेगा। इतनी बात तय मान के चलिए, और जो भी शिकंजा है जिसको जाना है वह सलाखों के पीछे जाए, पकड़े जाएंगे कल्प्रिट। निश्चित रूप से। देखिए लेट हो सकता है, हम ये अब देखिए कई सारे। अच्छा, कल जो उसकी मदर गई डीजीपी साहब के पास, तो वो कह रही है कि वो बोल रहे कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि ये सुसाइड है। नहीं देखिए अब डीजीपी कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं यह, लेकिन कैसे होगा? देखिए सुसाइड केस का तो वो क्या आया अब तक का जांच में, तो सुसाइड तो ऐसा नहीं आया, एस्टेब्लिश फैक्ट तो नहीं आया, कुछ नहीं ना आया सर, न मर्डर आया ना सुसाइड है, कुछ नहीं आया। तो फिर वो अगर यदि कोई कह रहा है तो इस तरह से भ्रमित कर रहा है। हम तो कहेंगे कि इस तरीके से कोई जितनी जांच बिहार पुलिस ने की है उसमें तो कहीं सुसाइड नहीं आ रहा है, तो ये कहां से होगा? ये निश्चित रूप से ब्लाइंड केस है, इसीलिए सीबीआई के अनुशंसा कर दी गई है, सीबीआई इसको देखेगी। अब देखिए सीबीआई जब जांच करती है तो क्या दूध का दूध पानी का पानी होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो निश्चित तौर पर अब सीबीआई की जांच के दायरे में ये सारा मामला आ गया, देखना होगा सीबीआई अपनी तरफ से इस पूरे मामले में एफआईआर लॉन्च करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, और जैसा कि रवि सर ने बताया निश्चित तौर पर इसमें दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन टाइम फ्रेम तक इसको नहीं लीजिए, किसी टाइम फ्रेम में मत लीजिए, सीबीआई के ऊपर छोड़ दीजिए, सीबीआई निश्चित तौर पर इसमें किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, किसी अन्य मुद्दे पर फिर से आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।